जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी रोजर में। और आज मैं आपके साथ अपना पहला एसएसबी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे अपनी पहली ही अटेम्प्ट में स्क्रीन हो गया। अगर आप भी अपने पहले ही अटेम्प्ट को कॉन्फिडेंटली क्लियर करना चाहते हैं और सेकंड स्टेज में पहुँचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि आप एसएसबी 5 डेज़ का प्रोसेस है। 5 डेज़ का प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट डे स्क्रीनिंग होता है, और बाकी सेकंड डे साइक, जीटीओ, इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस। बाकी डे 2 टू डे 5 ये होते हैं। दोस्तों, मैं आपका क्वेरीज आ रहा था कि नोट्स वगैरह मैं शेयर करने के लिए, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है और मैं उस पर ही अपना नोट्स शेयर कर दूंगा। मैं अभी नोट्स अपडेट कर रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करो कि किस सब्जेक्ट का नोट्स आपको पहले चाहिए, तो मैं 1-2 दिन में ही वो कर दूंगा। और आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, आप देख लेना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो कि मैं वीडियो भी निकालूं अगर अपने नोट्स के थ्रू, या 1 पेजर नोट्स भी दूं, तो आप वो ज्वाइन कर लो, जो बहुत फ़ायदा करेगा। इस बार पक्का उसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मैं उसी से को पढ़ के जाता था, तो मेरे 40 प्लस अराउंड आते थे जीएस में। बहुत लोग ने बोला कि 40 प्लस सिर्फ टॉपर्स के ही आते हैं, तो मेरे पास मेल भी आए थे, तो मैंने भेजा अपना रिज़ल्ट, तो मेरे भी आए थे भाई उस नोट्स पढ़ के, तो तुम्हारे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने कैसे पहले डे 1 को क्लियर किया। तो डे 1 में पहले आप जब जाओगे, मेरा 34 एस एस बी प्रयागराज था। तो जब मैं गया, पहले सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग होती है भाई, तो 6 बजे रिपोर्टिंग हुआ, जाते ही उन्होंने हमें लाइन में लगवा दिया और फिर डॉक्यूमेंटेशन होने लगी। भाई जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो अपना बनवा लो। एक एक डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो वो वापस भी भेज देते हैं। मेरे सामने एक लोग को उन्होंने वापस भेज दिया। अब उनके ऊपर है कि डेट दें या ना दें, तो भाई ये रिस्क मत लेना, और भाई अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ। तो फर्स्ट स्टेज होता है भाई स्क्रीनिंग नहीं होता है। अगर स्क्रीनिंग आप पास नहीं करते हो तो आप जीटीओ में कितना अच्छा प्रिपेयर किए रहो, साइक कितना अच्छा भी किए रहो, इंटरव्यू कितना अच्छा भी आप किए रहो, वो धरा का धरा ही रह जाता है, उसका कोई भी नीड नहीं रहता है। तो भाई स्क्रीनिंग तो कर लो भाई। फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमें OIR टेस्ट देने के लिए हॉल में लेके गए। हॉल में OIR टेस्ट का भाई 2-3 चीज़ बहुत ही ध्यान देना है। ये OIR टेस्ट भाई, हमारे जब कॉन्फ्रेंस होता है तो हमारे PIQ फॉर्म में लिखा रहता है ऊपर OIR 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। OIR 1 जो होता है वो सबसे अच्छे होते हैं। जिसके OIR 1 आते हैं, अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो देखते हैं कि OIR क्या है, इसकी OIR रैंकिंग क्या है। अगर अच्छी होती है तो कॉन्फ्रेंस इन होने का मतलब सिलेक्शन होने का चांसेस हाई रहते हैं। तो OIR टेस्ट को आप बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें। और उसके बाद PPDT होता है। मैं PPDT में बताऊंगा कि मुझे कौन सी पिक्चर दिखाई गई और मैं कैसे देखता था। और PPDT इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्क्रीनिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब OIR क्या होता है? OIR में भाई हमें 2 पेपर होते हैं। एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। 2 पेपर होते हैं। और भाई इसमें ये निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। तो अगर आप OIR करने जाएं, इसमें मैं लिख देता हूँ नो निगेटिव मार्किंग। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप इसमें पूरे पेपर अटेम्प्ट करो आप। और भाई इसमें टाइम का सबसे बड़ा इशू रहता है कि टाइम बहुत कम रहता है, तो आप पहले से ही प्रैक्टिस करके जाओ। और बहुत हार्ड नहीं आता है, बहुत इजी आता है। आप बस उससे एक्यूरेसी में करने की कोशिश करो कि गलत कम से कम गलत हो, और आप भाई टाइमली करो। आप टाइम देखते रहो, वो आपको बता देंगे। वैसे वॉच नहीं रहती है, लेकिन वो बता देंगे कि आपको 30 मिनट दे रहे हैं और जल्दी जल्दी करो आप।
तो उसी अकॉर्डिंग अपने माइंड में आप प्रैक्टिस इतना कर लो कि आपके माइंड में ही वो पता चल जाए, ठीक है। और OIR इज़ वेरी इजी। अगर आपका OIR ख़राब हो जाता है और PPDT अच्छा करते हो तो भी आपका स्क्रीनिंग नहीं होगा, ठीक है। तो आप OIR कम से कम 2-3 जगह से प्रैक्टिस कर लो, 2-3 एक बुक खरीद लो और उसमें प्रैक्टिस कर लो, या यूट्यूब पे भी कई वीडियोस पड़े हैं तो उसमें भी देख लो आप, ठीक है। तो मेन इसका एक्यूरेसी है और टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है। नो निगेटिव मार्किंग है, तो आप पूरे अटेम्प्ट करो, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भाई एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जिससे बाकी क्वेश्चन छूट जाए और आप स्क्रीन आउट हो जाओ, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो पैनिक भी नहीं होना है कि भाई नहीं आ रहा है अब क्या होगा, कोई बात नहीं, उसके आगे बढ़ो, उसके आगे बढ़ो, लास्ट में आ जाना फिर अगर टाइम बचा तो। नहीं बचा तो आप रैंडमली मार्क कर देना, लेकिन कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना भाई, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं PPDT में। मैं बताता हूँ PPDT में, ये देखिए ऐसे ब्लर पिक्चर दिखाते हैं, ये एक ब्लर है, ये ऐसे दिखाते हैं, लेकिन मुझे दूसरा दिखाया गया था। मुझे दिखाया गया था कि 4-5 लोग खड़े हैं, पिक्चर थी ब्लर सी, यहाँ 4-5 लोग खड़े हैं, पुलिस खड़ी थी और पुलिस 2-3 पुलिस खड़ी थी और एक बंदे को वो अरेस्ट करके लेके जा रहे थे। तो इस पे स्टोरी बनाना था, तो मैंने बनाया था CA प्रोटेस्ट पे बनाया था कि ये DSP यंग DSP है और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये जो एक आदमी जिसे अरेस्ट करके ले जा रही है वो अफवाह फैला रहा था, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा था लोगों पे। तो पुलिस ने यंग DSP ने उसे समझाया और इसे अरेस्ट करके लेके चले गए, और जिससे ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया और फिर से लोग पीसफुली। भाई अननेसेसरी इसमें अगर कोई भी पिक्चर दिखे तो अननेसेसरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, जो जेन्युइन दिखे भाई। पहले अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो तो आप इसमें ये देखने की कोशिश करो, अगर आपको दिखे 30 सेकंड तो दिखाया जाएगा, पिक्चर हमेशा 30 सेकंड ही दिखाए जाएंगे। 30 सेकंड में आपको क्या क्या देखना है, अगर कोई कैरेक्टर है अगर इसमें दिख रहा है तो आप जल्दी जल्दी काउंट कर लो, जैसे 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, ठीक है। पहले ये काउंट कर लो आप, अगर दिख रहा है पिक्चर में कि कैरेक्टर हैं कितने हैं, अगर साफ दिख रहा है तो काउंट कर लो। फिर देखो आप कि भाई बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड इसका बहुत ज़रूरी है, कहाँ है कहाँ नहीं है। ये देखो साइकिल है तो साइकिल है, साथ में जा रहे हैं, तो ये आप बना सकते हो कि ये साइकिल रेस कर रहे हैं, साइकिल मैराथन रेस हो रही है। और हमेशा हीरो जो चूज़ करने की कोशिश करो भाई, हीरो जो है आपकी एज के पास हो, आसपास हो। हीरो जो होता है वो अगर आपके एज के पास होगा तो ये लगेगा कि उन्हें कि ये आप खुद के ऊपर कर रहे हो या अपने आप को हीरो समझ के कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखेगी, ठीक है। और निगेटिव स्टोरी से बचो भाई, जितना जल्दी हो। 4 मिनट में रहेंगे, 4 मिनट में भाई एक्शंस डालो भाई। कोई ये बोलेगा कि भाई इसी स्टोरी में किसी ने ये बना के आएगा कि भाई ये राम है, ये कॉलेज में है, ये ऑर्गेनाइज़ किया साइकिल रेस ऑर्गेनाइज़ किया, मैराथन रेस, और फिर एक दिन कहते हैं कि सब डेट बनाए और फिर साइकिल रेस करने चले गए। और दूसरा ये बनाएगा कि सबको एक ये साइकिल, ये राम था 23 ईयर्स का था और ये सोचा कि साइकिल मैराथन रेस करते हैं, तो लोगों को मोटिवेट किया और फिर लोगों से जाके मिला, सारे लोगों को ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज़ किया, फिर गेस्ट बुलाया, और ऐसे से मतलब एक्शन डालो आप। जितना एक्शन डालोगे उतनी स्टोरी आपकी अच्छी बनेगी। और स्टोरी आपका यही मेन है भाई कि स्टोरी अच्छी बननी चाहिए, ठीक है। अगर कोई बात नहीं, अगर उस समय आपको लग रहा है कि आपकी स्टोरी अच्छी नहीं बनी है तो पैनिक नहीं होना है भाई, क्योंकि भाई स्टोरी अच्छी नहीं बनी, लेकिन बाकी नरेशन जो रहेगा उसके बाद नरेशन जो रहता है वो हमारे हाथ में रहता है 1 मिनट। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में ये होता है भाई कि सब बोलते हैं फिश मार्केट बन जाता है, लेकिन नरेशन का 1 मिनट जो रहता है वो मेरा रहता है, क्योंकि उसमें सब हमें सुनेगा ही सुनेगा। उसमें हमें जो अपनी स्टोरी बनी है वही सुनानी है। ये नहीं कि भाई स्टोरी मेरी ख़राब बन गई तो मैंने दूसरों की स्टोरी सुनी तो उसकी स्टोरी सुना दिया, नहीं भाई। जो मेरी स्टोरी बनी है मैं वही सुनाऊंगा, कॉन्फिडेंटली सुनाऊंगा, एकदम पैनिक नहीं करना है। SSB इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो क्लियर हो जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ये मिथ है कि बहुत हार्ड होता है, कुछ नहीं भाई, बस आपको कॉन्फिडेंट चाहिए, ठीक है। तो GD से पहले नरेशन होता है भाई। नरेशन का 1 मिनट जो होता है, नरेशन होता है भाई 1 मिनट में आप भाई बढ़िया से सुनाओ,
कॉन्फिडेंटली एकदम अपनी स्टोरी सुनाना है, किसी और की नहीं। कोई बात नहीं, ख़राब बनी है अच्छी बनी है वो कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंटली अपनी स्टोरी सुनाओगे। उसके बाद जैसे ही लास्ट बंदा, ऐसे ग्रुप 1 to 10 रहेगा, जैसे ही 10 वाले की स्टोरी ख़त्म होती है वैसे ही वो बताएंगे नहीं कि जीडी चालू हो गया, अब ग्रुप डिस्कशन आप करो, खुद से स्टार्ट हो जाना है भाई। और कोशिश करना कि जैसे ही लास्ट बंदा ख़त्म करे और वैसे ही आप पहली या दूसरी बार में ही आप बोल पड़ो, ठीक है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पहली दूसरी बार में बोलोगे तो लोग आपको सुनेंगे, ठीक है। और आपको मतलब पहले इतना धीरे इतना तेज़ नहीं बोलना है, चिल्लाना भी नहीं है, और इतना धीरे भी नहीं बोलना है कि कोई सुने ना आपकी बात, ठीक है। और आप आई कांटेक्ट बनाओ, आप असेसर की तरफ नहीं देखना। आई कांटेक्ट मतलब आपको असेसर की तरफ नहीं देखना है। यहाँ पे ये जीडी हो रही है, यहाँ पे आप इन्हें नहीं देखना है, इन्हें नहीं देखना है। जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें देखना है। आप उन्हें देख के आप अपना जो भी है, और जो आप जीडी कर रहे हो, अगर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, आप वैल्यूएबल पॉइंट डालो, ये नहीं कि कुछ भी बोलना है। और भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे मैक्सिमम लोग बाहर होते हैं, एग्रेशन। एग्रेशन भाई नहीं दिखाना है। अगर आप एग्रेशन दिखाए तो आप पक्का बाहर हो। हाथ नहीं मारना है, दूसरे को हाथ दिखा के नहीं बात करना है कि भाई ऐसे वैसे नहीं, एकदम काम रहना है, दूसरों को भी मौका देना है। ये नहीं कि डोमिनेट करना है, बोलने का मतलब जीडी का मतलब अपनी बात ही करनी है। अगर दूसरा कोई अच्छा पॉइंट डाल रहा है तो बोलो येस आई सपोर्ट चेस्ट नंबर 10, आई सपोर्ट चेस्ट नंबर 24, जो भी है बोलो। अगर फिश मार्केट बन जा रहा है तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे लोग का पिच डाउन होगा, वहाँ पे आप बोलना स्टार्ट करो। अगर आप 2 से 3-4 बार बोल लेते हो तो इट इज़ मोर देन इनफ कि आप स्क्रीन हो जाओ, ठीक है भाई। जब जीडी हो जाता है भाई तो उसके बाद वो हॉल में बैठा देते हैं, हम सबको हॉल में बैठा दिए रिज़ल्ट के लिए, ठीक है भाई। रिज़ल्ट के लिए वो लंच करा के हॉल में बैठा देते हैं। हॉल में भाई फिर उसके बाद रिज़ल्ट आता है। मेरा चेस्ट नंबर भाई 1 था, और जैसे ही रिज़ल्ट आया भाई सबसे पहले मेरा नाम बुलाया गया कि चेस्ट नंबर 1 स्टैंड अप एंड टेल योर यूपीएससी रोल नंबर एंड व्हाट्स योर नेम वगैरह वगैरह। तो भाई यूपीएससी रोल नंबर सबको याद करके जाना है। कभी वहाँ बहुत लोग होते हैं ये बोल देते हैं कि भाई सर आई एम सॉरी आई डू नॉट रिमेंबर माई यूपीएससी रोल नंबर, तो भाई ये गलत हो जाते हैं, बैड इंप्रेशन पड़ते हैं भाई। तो यूपीएससी रोल नंबर लर्न कर लेना भाई, ठीक है भाई। आपको मैं बता रहा हूँ कि OIR आप एक पेपर तो डेली करो भाई, स्पीड एक्यूरेसी आप रखोगे तो OIR हो जाएगा, ठीक है। PPDT में भाई आप कोई बात नहीं, आप पिक्चर में आप मेरे से ग्रुप में ज्वाइन कर लो, और मैं पिक्चर आपको भेजा करूँगा, जिसका होगा आप मेरे को मेल कर दो, मैं उसमें बता दूंगा कि क्या आप मुझे मेल कर सकते हो shamit.1998@gmail.com पे। और टेलीग्राम पे यूपीएससी रॉजर पे टेलीग्राम पे आप जोड़ सकते हो, ठीक है। आपको भाई अपना फ्लुएंसी बस सही करना है, इंग्लिश स्पीकिंग सही कर लो भाई। मिरर के सामने आप बोलो, किसी दोस्त से बोलो भाई। अगर आपका इंटरव्यू आ रहा है भाई उसी फॉर्म में हो जाओ भाई, ढल जाओ, ठीक है। बस काम हो, कॉन्फिडेंट रहो और आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर बंद करते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और आप अगर नोट्स मेरा चाहते हो तो भाई टेलीग्राम पे आप जुड़ जाओ, और मैं आपको नोट्स अपना शेयर कर दूंगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियोस लेके आऊँगा एग्ज़ाम के पहले आपके, और कि आपको हेल्प करे, और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उससे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।